बुज़दिल मुसलमानों, ज़रा अपने ऊपर हिम्मत तो पैदा कर लो, जुर्रत तो पैदा कर लो। इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता है तुम किसी को जुल्म करो, किसी पर फट मारो, किसी पर गोली चलाओ। लेकिन अगर तुम पर कोई वार करेगा, फिर इस्लाम ये भी नहीं कहता एक गाल पर थप्पड़ खाया दूसरा गाल भी पेश करो। ये ईसाइयों का तरीका, बुज़दिलों का। मुसलमान ये कहता है अगर तुमने एक थप्पड़ खाया एक यहाँ से मार दो। वही नाक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम भी। शाही इमाम जम्मू, शाही इमाम जम्मू, शाही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही खैरुम मिन इबादिर रहमान फ़ी शहरि रमज़ान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदिना सनदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल हमने पहले पारे का खुलासा सुना था। पहले पाले के आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था। मुशरिकीन मक्का इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानते थे और आपके दीन को, मिल्लत इब्राहीमी को भी मानते थे। खाने काबा तामीर किया था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माने तक खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। फिर एक ज़माने के बाद तहवील क़िबला हो गया, खाने काबा की जगह क़िबला बैतुल मक़दिस हो गया। और जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो तकरीबन 16 या 17 महीने आपने बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। आपके आबा व अजदाद में से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। आपकी दिली तमन्ना ये थी कि मेरा क़िबला खाने काबा ही होना चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से इसका इज़हार नहीं किया। दिल की तमन्ना थी, इसीलिए आसमान की तरफ रुख कर लिया करते थे और दिल में इरादा नीयत थी कि मेरा क़िबला खाने काबा हो जाए। दौरान नमाज भी निगाह ऊपर की तरफ उठ जाती है। इससे उलमा किराम ने मसला लिखा है कि बाज़ बातें वो होती है बंदा चाहता है लेकिन अल्लाह की मंशा कुछ और हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे मेरा क़िबला खाने काबा हो, लेकिन दिल में सोचते थे हो सकता है अल्लाह की मंशा बैतुल मक़दस की तरफ ही हो, लिहाजा इसका ज़ुबान से इज़हार नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना बिलाखिर एक मरतबा पूरी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे तो दौरान नमाज ही आयत नाजिल होगी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। आज भी वो जगह मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो कुरान उतरा कि नबी जी आपकी तमन्ना को अल्लाह ने सुन लिया और आपकी चाहत के मुताबिक अब आपका रुख बैतुल मक़दिस की तरफ हटाकर बैतुल्लाह की तरफ कर दिया।
जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे थे वो बिल्कुल अपोज़िट है। यानी ये समझने के लिए कि आज क़िबला इधर की तरफ है, तब क़िबला बिल्कुल इधर की तरफ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया और सफ़े अव्वल में आकर 2 रकात नमाज उधर की तरफ पढ़ाई थी, 2 रकात इधर की तरफ पढ़ाई। तो उस मस्जिद का नाम आज भी तहवील क़िबला है, मस्जिद क़िबलतैन उसका नाम आज भी, कि 2 क़िबलों वाली मस्जिद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। जब ये तहवील क़िबला हो जाएगा तो कुछ बेवकूफ़ नादान हासिद आप पर ताना दे देंगे कि ये कैसा नबी, और ऐसा ही हो गया। और ये ताना देने वाले यहूद थे, और यहूदियों का क़िबला चूँकि बैतुल मक़दिस है, इसको बनाने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और यहूदी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानते हैं। आज भी यहूदी ये चाहते हैं कि हम मस्जिद अक़सा को खुदा न खास्ता गिरा कर हैकल सुलेमानी वहाँ पर तामीर करेंगे। हम मस्जिद अक़सा को भी मानते हैं, मस्जिद नबवी को भी, और खाने काबा को भी, तमाम मस्जिदों को। लेकिन यहूदी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी को नहीं मानते, एक बैतुल मक़दिस को मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि जब आप तहवील क़िबला कर लेंगे तो ये सुफ़हा बेवकूफ़ ले कहेंगे कि ये कैसा नबी है, कभी इधर की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ता है, कभी इधर की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लेता है। आप जो रुख मोड़ रहे हो ये अपनी तरफ से नहीं, फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अल्लाह के हुक्म से रुख मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ कर लीजिए। रही बात यह कि पहले क़िबला इधर था, पहले इधर ही था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, तो आप इन बेवकूफ़ों से कह दो कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब ये सब अल्लाह की है, और हम जो कुछ मशरिक़ मग़रिब की तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हुक्म समझकर, अपनी नफसानी ख्वाहिशात नहीं। अगर नफसानी ख्वाहिशात मान ली जाए खुदा न खास्ता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम है मस्जिद नबवी, तो फिर मस्जिद नबवी की तरफ रुख होना चाहिए था ना। अल्लाह का हुक्म जहाँ की तरफ हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए अब क़िबला मुसलमानों का बन गया मस्जिद हराम यानी खाने काबा। यहाँ पर एक मसला जहन में रखना चाहिए कि हम लोग जो अरबी लोग हैं, हमारे लिए क़िबला ऐने खाने काबा नहीं है बल्कि सिमते खाने काबा है। ऐने खाने काबा का मतलब यह है कि बिल्कुल बंदे ने खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है। इसीलिए मस्जिद हराम में गोल दायरे में सब बनती है और हम सीधी सब बना लेते। वहाँ चूँकि बिल्कुल खाने काबा उनके सामने रहना चाहिए। अगर खाने काबा से फ़र्ज़ कर लिया ये खाने काबा है, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर और उसका रुख ये हो गया, खाने काबा से हटकर आ गया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए सिमते काबा है, उसको कहते हैं मगरिबैन या जिहत मगरिब, जहाँ सूरज डूबता है। और मोटा मोटा मसला ये है कि सर्दी और गर्मी 2 जगहों पर सूरज डूबता है, इन दोनों जगहों के दरमियान में जो भी मस्जिद, जो भी रुख होगा वो हमारा क़िबला होगा। बहुत सारे लोगों को कीड़ा होता है, मस्जिदों में जाएंगे, कुतुब मीनार कुतुबनमा ले जाएंगे और कहेंगे तुम्हारी मस्जिद का क़िबला जो है ये टेढ़ा है। साल से लोग नमाज़ पढ़ते हुए आ रहे थे, बिला वजह उनके जहनों में शुकूक और शुबहात डाल लेते हैं, और बाज़ बेचारे डर के मारे वो रुख ही मोड़ देते हैं। पहले क़िबला इधर की तरफ था, बाद में क़िबला इधर की तरफ कर दिया। पुराने जो बुज़ुर्ग थे, पुराने जो मिस्त्री लोग थे, बस वो देखते थे सूरज किधर डूब रहा है, वो बिल्कुल सही रुख पर होते। तो जल्दी से किसी की बात पर आकर अपनी मस्जिद के रुख को बदलना नहीं चाहिए। बाज़ लोग तामीर भी कर लेते, उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं और क़िबला बदलवा देते हैं। अगर डिग्री देखनी ही होगी तो जो कुतुबनमा में जो डिग्री है वो हमारा जम्मू कश्मीर 8 से लेकर 13 डिग्री तक,
इसके दरमियान में जो भी क़िबला बैठेगा वह सही होगा। ऐन मुमकिन है कि एक मस्जिद का क़िबला बिल्कुल ये है, बिल्कुल ऐसे है, दूसरी का ऐसा है, तीसरी का ऐसा है, तीसरी का ऐसा, चौथा। जो हमारे यहाँ 90 डिग्री का ज़ाविया है उसमें जब 45 को करते हैं तो 45 से इधर जितना जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना बनेगा वो सब क़िबला हो जाएगा। तो ऐन क़िबला, ऐन काबा हमारा क़िबला नहीं है, हमारा क़िबला है जहत काबा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, इनसे कह दो मशरिक़ और मग़रिबी अल्लाह का है। तो अल्लाह जिधर की तरफ हुक्म दे देंगे उधर की तरफ हम मुँह मोड़ लेंगे। बासतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 अहम मकसद कुरान ने बयान किए। क्या? कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। बुनियादी तौर पर 3 हुक्म हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाए। नंबर 1 आयात कुरानी यानी कुरान करीम की तिलावत कर लेना। नंबर 2 तज़किया नफ्स करना, दिल के अंदर जो गैरुल्लाह की मोहब्बत और शिरक और बिदात और खुराफात बैठी है उनको साफ़ कर लेना। तीसरा मकसद किताब की तालीम, कुरान के अंदर जो अहकाम आए हुए हैं उन अहकाम को बयान कर लेना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कुरान को बयान किया है। अगर कुरान कुरान की तफसीर होती है कुरान के ज़रिए से, एक जगह आयत है दूसरी जगह उसकी तफसीर है, और ऐसी तफसीर की इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। एक तफसीर होती है तफसीर बिल हदीस, वो की है इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने। इब्न कसीर की किताबें मार्केट में 2 मिलती है, एक अरबी में एक उर्दू में। अरबी मोतबर है और उर्दू तर्जमा बहुत सारों ने किया है, उन्होंने उसमें अपनी तरफ से कुछ बातें डाल दी है। तो अगर किसी ने इब्न कसीर देखनी होगी तो असल अरबी की इब्न कसीर देखनी चाहिए। तो किताबुल्लाह में जो अहकाम बयान किए हैं वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। और चौथा मकसद है हिकमत की तालीम दे देना। कुरान की तालीम हो, हदीस की तालीम हो, मुकम्मल दीन पर अमल करना हो तो किस अंदाज में इसको बयान किया जाएगा, किस हिकमत से उसको बयान किया जाएगा। मसलन हदीस के अंदर आता है जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो उसको कलमा तौहीद सिखा दो, फिर तालीम दे दो। 7 साल का हो जाए तो फिर उसको तरगीब दो, बेटा चलो मस्जिद चढ़ते नमाज़ पढ़ने, उंगली पकड़ कर उसको लाओ। 10 साल का हो जाए तो फिर थोड़ी इसकी ज़बरदस्ती कर लो, ठुकाई शुकाई कर लो। 15 साल का हो जाए तो अब ये खुद मुकल्लफ हो गया है। पहले दिन ही डंडा नहीं पकड़ना है और पहले दिन ही छोड़ना भी नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं सख्ती, तो बच्चों को बचपन में ही कुरान में भी लगाएंगे, तालीम में भी लगाएंगे, मस्जिद में भी आएंगे, टाइट करेंगे, शोर मत करो, वो मत भागो, ये मत भागो। अभी तो हमने आदत बनानी है, फिर जाकर आगे चलकर वो इबादत बनेगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए अब कोई परवाह नहीं है, तो बच्चे हैं ये बड़े हो जाएंगे फिर खुद ही सीख लेंगे। तो जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, जो बचपन में आदत बन जाती है फिर वो आदत बाकी रह जाएगी। तो दीन पर अमल करने के लिए हिकमत भी होनी चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद में से ये 4 अहम मकसद बयान किए। कुरान करीम की तिलावत, तज़किया नफ्स, किताब की तालीम और किताब की हिकमत। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ज़माने जाहिलियत उन्होंने देखा था। आगे जब ज़माने इस्लाम पा लिया तो कुछ बातें उन्होंने ज़माने जाहिलियत में देख ली, तो ज़माने इस्लाम में आकर उनसे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करती थी। लेकिन कभी कभी इंसान अपने दिमाग से काम करने लग जाता है तो वो सही नहीं होता है। इसलिए फरमाते बड़ों से पूछ कर काम करने, बड़ों से मुराद उलमा रब्बानियीन, उनसे पूछ कर। हज़रात साहबा किराम जब उम्रा करते थे तो उम्रे में होता है एक ihram होता है, एक तवाफ़ होता है, एक सही होती है और एक हलक होता है, एक नियत होती है। तो हज़रात साहबा किराम ihram भी मानते थे, नियत भी करते, तवाफ़ भी करते, लेकिन सही नहीं करते थे। सही न करने की वजह थी कि ज़माने जाहिलियत में सफ़ा और मरवा दोनों मकाम पर बुत रखे हुए थे और खाने काबा के साथ उनका भी तवाफ़ किया जाता था। साहबा किराम ने उस जगह की सही को छोड़ दिया कि हाँ ज़माने जाहिल में तवाफ़ होता था बुतों की वजह से,
लिहाजा यहाँ पर तवाफ़ सही नहीं करनी चाहिए। कुरान उतरा, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह के शाइर में से, फमन हज्जल बैत वअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, पर जो शख्स तुम में से हज कर ले या उम्रा कर ले तो वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर्ज से मुराद यहाँ ये नहीं है कि अगर नहीं करेगा तो काम चल जाएगा। सफ़ा और मरवा की सही कर लेना ये वाजिबात में से है। अगर किसी बंदे ने सही किए बग़ैर हलक कर लिया दम लाजिम हो जाएगा, और अगर सिरे से किया ही नहीं है और या किया तो अधूरा कर लिया है तो दम लाजिम हो जाएगा। उम्रे के अंदर 5 काम होते हैं, एक एहराम, दूसरी नीयत, तीसरा तवाफ़, चौथा सही और 5वां हलक करना यानी सर के बाल मुड़ाना। ये 5 काम कर लिए तो उसका उम्रा हो जाता है। हज के हकाम आगे चलकर आ जाएंगे। इंसान कभी कभी अपनी मन मर्जी से किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेता है। शरीयत ने जिन बातों को हराम कर लिया है वही हराम रहेंगी, और जिनको हलाल करार दिया है वो हलाल रहेंगी। हराम शुदा चीज़ों को हलाल नहीं कर सकते और हलाल शुदा चीज़ों को हराम नहीं कर सकते, और ये ताकत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है। कोई दुनिया का आलिम, कोई पीर, कोई वली, कोई मुफ्ती, कोई काजी, कोई आलिम हलाल को हराम नहीं कर सकता, हराम को हलाल नहीं कर सकता। अल्लाह ने जिन बातों को हराम किया है वो हमेशा हराम ही रहेंगी। उनमें से कौन सी चीज़ें हराम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंज़ीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। मुशरिकीन चूँकि अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को हलाल कर देते, कुछ चीज़ों को हराम कर देते थे। अल्लाह ने तय कर दिया, ऐलान कर दिया कि तुमको कौन सी चीज़ें हराम है। नंबर 1, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है कि अगर कोई हलाल जानवर खुद ब खुद मर जाए, तुमने ज़िबा न किया, बकरी हो, भेड़ हो, मुर्गा हो, जो हलाल जानवर है, जो हलाल करने से हलाल हो जाते लेकिन तुमने ज़िबा उनको नहीं किया, वो मर गए, वो तुम्हारे लिए हराम होंगे, मुर्दार हुए, तुम उनको नहीं खा सकते हो। बहने वाला खून, खून मुस्तकिल तौर पर हराम हो गया, खून को बंदा पी नहीं सकता है। ऐसे ही खंजीर जो मुस्तकिल तौर पर जिसका अंग अंग हराम है। अलबत्ता ये कि जो जानवर हलाल है उन हलाल जानवरों की खाल अगर दबागत दी जाए तो वो उनका इस्तेमाल करना हलाल होगा, लेकिन खंजीर सिरे से हराम है, उसके बाल भी, उसकी खाल भी, उसका गोश्त भी, वो टोटल हराम ही है, वो कभी हलाल नहीं हो सकता है। और ऐसे वो हलाल जानवर जो थे तो हलाल और ज़िबा कर किए वक्त उन पर अल्लाह का नाम नहीं बल्कि गैरुल्लाह का नाम लिया गया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की जगह उनको किसी और बुज़ुर्ग साहब का, हज़रत साहब का, पीर साहब का, मुफ्ती साहब का, इमाम साहब का नाम लेकर उनको ज़बा किया, मैं तेरे नाम पर इसको ज़बा करता हूँ। यह शुज़बुक कश्तवाड़ के शाह साहब ने आवाज़ बढ़न ज़बा कर, यह हलाल नहीं होगा, यह हराम हो जाएगा। हलाल करना होगा अल्लाह के नाम पर। तो गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर हलाल किया जाएगा वो हलाल होते हुए भी वह हराम हो जाएगा। शरीयत ने अदल और इंसाफ के तराजू को दुनिया के अंदर भी बरकरार रखा और आखिरत के अंदर भी। दुनिया के अंदर भी करा बता दिया कि अगर तुम में कोई हाकिम है तो वह इंसाफ करे, तुम में से कोई जज है तो इंसाफ करे, अगर तुम में से कोई पेंच है तो इंसाफ करे। हमारे माशरे के अंदर चूँकि काजी इस्लामी काजी नहीं होता, मुसलमान काजी हो सकता है, मुसलमान जज हो सकता है, लेकिन इस्लामी काजी नहीं होता है। तो आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर पंचायत होती है, जिरगा जिसको बोलेंगे, तो पंचायत बैठेंगे, जिरगा होगा, फिर एक दूसरे के दलाइल को सुनेंगे और फिर जो पेंच 2-4 होंगे वो फैसला करेंगे। उन फैसला करने वालों के ऊपर नंगी तलवार होती है, छुरी लटकी होती है, कहीं ऐसा न हो कि गलत फ़ैसला हो जाए, लेकिन ये फ़ैसला करने पर उनको सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ख़ुद ये इरशाद फरमाया
कि मैं तुम्हारे दरमियान में फ़ैसला करूँगा, लेकिन मुमकिन है कि जिन गवाहों की बुनियाद पर मैं फ़ैसला करूँगा वो अपनी चर्म ज़ुबानी की वजह से या मुझे धोखा दे देकर असल बात को छुपा कर दूसरी बात रखें और दूसरे के पास उसका जवाब ना हो। चूँकि मुझे दलाइल की रोशनी में फ़ैसला देना है, तो ऐन मुमकिन है कि हक़ इसका था और मैंने फ़ैसला इसके बारे में कर लिया, तो ये जो जिसका हक़ खा रहा है ये समझ ले ये जहन्नम के अंगारे खा रहा है। फ़ैसला मैंने इसके हक़ में कर लिया, नबी का फ़ैसला भी अगर इसके हक़ में हो गया और मिन जानिबिल्लाह फ़ैसला ऐसा नहीं था, तो फिर ये बंदा जिसका ये खा रहा है ये जहन्नम के अंगारे खा रहा है। हालांकि ऐसा हुआ कभी नहीं। जब कभी ऐसी बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद वही भेजी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और बता दिया फ़ैसला ये नहीं, फ़ैसला ये है। इसका वाक़या 5वें पारे के अंदर आएगा, इंशाअल्लाह वहाँ पर बता देंगे कि यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हो गया। मुनाफिक चाह रहा था मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आकर बता दिया कि सही फ़ैसला किसके बारे में और हक़ किसका है। लेकिन क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह के नबी ने दो बता दी। एक बात यह कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बशर हूँ, बशर होने के नाते से मैं तुम्हारी बातों को सुनकर फ़ैसला करूँगा। दूसरा ये जो पेंच है, पंचायत करने वाले हैं, इनके बारे में भी बता दिया। एक तो है कि जो तुम काम कर रहे हो बहुत नेक काम है, लेकिन यह कि इसमें कोई तरफदारी मत कर लेना। अगर तुमने अपने का ख्याल किया, रिश्तेदार का ख्याल किया, दोस्त का ख्याल किया और दूसरे का हक़ इसको उठा कर दे दिया, जैसे ये जहन्नम के अंगारे खा रहा है ऐसे ही जहन्नम के अंगारे खाने के मुस्तहिक़ तुम भी बन जाओगे। लिहाजा तुमको अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसला करना है। और कुरान पाक ने फ़ैसला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़। इंसाफ का फ़ैसला करना तुमना इतना है कि हुर हुर, गुलाम गुलाम, इतना इंसाफ बता दिया कुरान ने। वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब, अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया है और उस पर साबित हो जाएगा जुर्म, तो इस्लामी काजी बदले में उसको कत्ल करवा देगा। लेकिन इस वक्त का जज ये फ़ैसला नहीं सुना सकता है, न यहाँ पर न दीगर मुसलमान। एक होते मुसलमान काजी, एक होता इस्लामी काजी। मुसलमान काजी को ये हक़ नहीं, इस्लामी काजी को ये हक़ है, चूँकि उसके पीछे पावर होती है, हुकूमत ने उसको अथॉरिटी दी होती है, इजाज़त दी होती है। मुसलमान जज ऐसा काम नहीं कर सकता। अलबत्ता वो फ़ैसला सुना सकता है मिन हैसुल मुसलमान, तुम ये गलत कर रहे हो, शरीयत की सज़ा ये थी, यहाँ का कानून ये है, लिहाजा उस पर ये जुर्माना या ये कैद या ये चीज़ें होती है। ये तो एक तफसीली बहस है जो जिन लोगों को अल्लाह ने इस ओहदे पर फाइज किया, जज बनाया है, वकालत दी है, उन लोगों को इस्लामी कानून, इस्लामी उसूल ज़रूर पढ़ने चाहिए ताकि वो इस्लाम की रोशनी में वहाँ फ़ैसला करेंगे। अगर वाकई दुनिया के अंदर अदल कायम हो जाएगा, इंसाफ कायम हो जाएगा, तो दुनिया से जराइम ख़त्म हो जाएंगे, पुलिस वालों की छुट्टी हो जाएगी, ये ठाठ से थाने बैठ कर खाते पीते रहेंगे। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर सब मुजरिम पेशा है। 10 रुपये में बंदा बिक जाता है, यहाँ वाला भी और वहाँ वाला भी। तो जैसा मुजरिम वो होता है, ऐसे मुजरिम भी होते हैं जिनसे इंसाफ की उम्मीद होती है, वही जब जुर्म करने लग जाते हैं तो फिर इंसाफ की उम्मीद नहीं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अदल और इंसाफ इतना ज़्यादा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। एक कज़िया सामने आ गया तलवार का, यहूदी के साथ झगड़ा हो गया कि यहूदी को कहा कि भाई ये तलवार मेरी है, यहूदी ने कहा नहीं ये तो तलवार मेरी है। यहूदी ने कहा कि तुम मुद्दई हो, तुम कहते हो तलवार मेरी है, अगर तुम्हारी है तो गवाह लाओ। कहा गवाह मेरे पास है, मैं गवाह ले आऊँगा। कहा ना, तुम्हारे यहाँ फैसला तो तुम्हारे काजी के यहाँ होगा। बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है अली रज़ी अल्लाह तआला, और इधर जा रहे काजी के पास। जब काजी बैठा हुआ था, जब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए तो काजी खड़े हो गए। तो फिर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन कहा कि मैं अपना एक कज़िया लेकर आया हूँ। काजी बैठ गया, कहने लगे हज़रत
मैं खड़ा हो गया था, आप अमीरुल मोमिनीन थे इसलिए, लेकिन इस वक्त आप कज़िया लेकर आए हो, अब मैं जज हूँ और आप मेरी अदालत में आए हो। अब आप मुजरिमों और मुनसिफों की तरह यहाँ बैठेंगे, जो कुर्सी आपके लिए मुंतखब है उस पर बैठेंगे, मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊँगा, फिर मैं आपका कज़िया सुनूँगा। चुनांचे कज़िया सुना और कहा कि तलवार मेरी है, यहूदी कहता है मेरी, लेकिन मेरा दावा ये मेरी है। इस्लामी काजी जो मुसलमान बादशाह के तहत काम कर रहा है, तो बादशाह ने कहा अमीरुल मोमिनीन गवाह पेश कीजिए। गवाह लाया गया, कहा एक बेटा है, एक गुलाम है। कहा बेटे की हक गवाही इस्लाम में बाप के हक में मोतबर नहीं है, लिहाजा आपका गवाह रद्द हो गया। यह गुलाम लाया गया, कहा दूसरा गवाह, कहा दूसरा गवाह कोई नहीं है। कहा इस्लामी जज ये फैसला सुनाता है, मुद्दई ने जो दावा किया था उनके पास गवाह नहीं थे इस्लामी रूह के मुताबिक, लिहाजा ये फैसला इस यहूदी के हक में किया जाता है। इस्लामी जज है, मातहत है बादशाह के। एक तो ये कि जब मुजरिम थे नहीं, वो अपना कज़िया लेकर आ गए थे वहाँ पर, वो तो बैठ गए अपनी कुर्सी पर। इस वक्त आप कज़िया लेकर आए हो, लिहाजा अदब वो है, लेकिन मुझे अपनी कुर्सी पर बैठा फैसला। और जब फैसले की बारी आ गई, इस्लामी बादशाह के खिलाफ फैसला दिया। और आज के बादशाह अपने हक में फैसला जानबूझकर, सारे कागजात हैं, सारे सबूत है, मस्जिद मुसलमानों की है, इसके बावजूद बाबरी मस्जिद उनको दे दो, क्यों दाना तुम्हारा है। तो लेकिन ये दुनिया में चलेगा। अदल और इंसाफ ये देखो, तुम इस्लाम को बुरा भला कहते हो। इस्लामी बादशाह और मुसलमानों के अव्वलीन 4 खुलाफा का ये वाक़या है। ये कोई हवा वाला तीर नहीं है, किताबों के अंदर मौजूद है। ये यहूदी बाहर निकला और ये तलवार उठाई, कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन ये लीजिए, ये तलवार आप ही की है, मैं ये जानता हूँ। मैंने तो ये देखना था कि तुम्हारा जज बादशाह का अमीरुल मोमिनीन का ख्याल करता है या शरीयत का ख्याल करता है। मैं समझ गया कि इस्लाम सच्चा है, ये इंसान के मर्तबे को नहीं देखता है, ये इस्लामी उसूल को देखता है। लिहाजा मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, तलवार भी आपके हवाले कर देता हूँ। जब इंसाफ दुनिया के अंदर ऐसा हो जाएगा, दुनिया से जराइम ख़त्म हो जाएंगे, अदालतें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जज भी नहीं चाहता, वकील भी नहीं चाहता, पुलिस वाले भी नहीं चाहते, इसलिए कि सब ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जज को अपनी तनख्वाह मिलनी है, वो फैसला 1 करे या 1000 करे। वकील को भी तनख्वाह मिलनी है, एसएचओ को भी तनख्वाह मिलनी, सबको तनख्वाह मिलनी है। काश कि ये सब मिलजुल कर दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करने की कोशिश करते, तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर अदल कायम होता। ये जो चोरियाँ रोज़ की रोज़ होती है, चोरी पकड़ना तो दूर की बात है, हम इनको चोर पकड़ कर दे देते हैं, 10 रुपये के बदले में उसको छोड़ देते, जा दूसरी जगह कर ले। जब इस तरीके से चोर को छोड़ दिया जाएगा, वो जरी हो जाएगा। एक चोर के हाथ काट लो, दूसरा सोचेगा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है कि वह हमेशा के लिए हाथ कटे जाएंगे। फिर दूसरा जो देखेगा वो कहेगा ये चोर आ रहा है, ये चोर आ रहा है। तो दुनिया से चोरी का नामो निशान मिट जाएगा। आपको एटीएमों में, बैंकों में, दूसरी जगहों पर कोई गारत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तब है जब अदल और इंसाफ कायम हो जाएगा। और ये दिखाता है, ये सिखाता है इस्लाम। इस्लाम हमेशा बड़ों और छोटों सबके हुकूक बताता है। इस्लाम शुरू में ये हुकूक भी बता रहे थे, जब तुम में से किसी की मौत आ जाए, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। जब कोई मरने वाला मर जाएगा तो मरने से पहले अपने माल की वसीयत कर लेना, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए। लेकिन कुरान के अंदर ये वो आयत है जिसकी तिलावत बाकी है, हुक्म इसका मनसूख हो चुका है। आगे चलकर सूरह निसा आएगी 4 और 5वें पारे के अंदर, वहाँ पर हर एक के हुकूक बयान किए गए हैं। बाप को कितना मिलेगा, माँ को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, एक बीवी हो तो कितने, 4 होंगी तो कितना, औलाद को कितना मिलेगा, बेटों को कितना, बेटियों को कितना, अगर खालिस बेटियाँ तो ये, अगर खालिस बेटे हैं तो ये। पूरे हकाम जब बयान किए गए, इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया, लेकिन तिलावत इसकी बाकी है। अलबत्ता एक हुक्म इसका अभी भी बाकी है, वो है वसीयत का। लेकिन वसीयत करनी होती है 1/3 में, तिहाई हिस्से में, कि मेरे पास 100 रुपया है, इस 100 रुपये में से 25 रुपये अल्लाह के रास्ते में मैं वसीयत कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा 100 के 100 रुपये की वसीयत करेगा, चलेगी नहीं। 50 रुपये की करेगा, चलेगी नहीं। 1/3 की वसीयत करेगा, वो चल जाएगी। शुरू में ये हुक्म था, बाद में जब
ये अहकाम आ गए, हिस्सों वाले अहकाम हो गए, ये ख़त्म हो गया। इससे आगे फिर अहकाम आ गए, और अहकाम में से रमज़ान मुबारक का हुक्म आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुम पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए। और रोज़े की फ़र्जियत की और हिकमतों में से एक हिकमत यह है, कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और जब रोज़े को रोज़े के आदाब के साथ रखा जाता है तो इंसान के ज़िंदगी के अंदर तक़वा और तहारत आ जाती है। जब बंदा खाली भूखा प्यासा रहता फिर तक़वा नहीं आता, फिर खाली रोज़ा हो जाता है। फिर आगे चलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीमारों के, मुसाफिरों के अहकाम को बयान किया है, वअलल्लज़ीना युतीक़ून फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि वो लोग जो मुसाफिर हैं, रोज़ा नहीं रख सके या बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकते, तो आगे चलकर या तो उनको रोज़े की कज़ा करनी है ईद के बाद, लेकिन अगर रोज़े की कज़ा नहीं कर सकेंगे, यानी ऐसे बीमार हैं कि फिर रोज़ा रख ही नहीं सकेंगे, फिर ऐसे लोगों के लिए हुक्म आ गया एक रोज़े के बदले में एक सदक़तुल फ़ित्र दे दिया करो। आम तौर पर हमारे यहाँ कम से कम सदक़तुल फ़ित्र बन जाता है 50 से 60 रुपये के दरमियान में, और जब किशमिश के हिसाब से देते वो कभी 900 कभी 1200, यानी लमसम 1000 रुपये के हिसाब से। जो मालदार लोग हैं, अल्लाह ने जिनको माल दिया, अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो एक रोज़े के बदले में 1000 रुपया देंगे, तो 30 रोज़ों के हो गए 30,000। और जो बेचारे गरीब लोग हैं लेकिन रोज़ा नहीं सकेंगे तो वो सबसे लो क्वालिटी जो है, यानी 60 या 50 रुपये जो भी होगा गंदम का रेट, तो वो 50 या 60 रुपये के हिसाब से 30 रोज़ों का फ़िदिया दे देंगे। आगे चलकर कुरान करीम जिसको हम पढ़ते हैं उसका हुक्म आ गया कि यह रमज़ान मुबारक के अंदर ही नाज़िल हो गया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ने आसमान से जितनी किताबें नाजिल फरमाई वो सब रमज़ान मुबारक में आई है। अल्लाह के कलाम को रमज़ान के साथ ख़ास मुनासबत है, लिहाजा हमको भी चाहिए हम बिलख़ुसूस रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान पाक की तिलावत का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें। रमज़ान वो महीना है जिसमें कदम कदम पर दुआएं कबूल होती है, बिलख़ुसूस सहरी और इफ्तारी में। लेकिन अल्लाह ने आम ऐलान कर दिया, मेरा बंदा रमज़ान या गैर रमज़ान, सहरी या इफ्तारी, दिन या रात, जब मुझे पुकारेगा मैं उसकी दुआ को सुन लूँगा। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी दुआ को सुन लूँगा, और अल्लाह यकीनन सुन लेते, लिहाजा हर दुआ अल्लाह से मांगनी चाहिए। मिशकात शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांग लो। रोज़ी क्यों नहीं मांगेंगे, मुलाजमत क्यों नहीं मांगेंगे, दुकानदारी क्यों, हर चीज़ अल्लाह से मांगनी। और अल्लाह दुआ 100 नहीं 100% कबूल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कबूलियत के असरात दुनिया के अंदर दिखाई देते, कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन दुआ बहरहाल कबूल होती है और दुआ ज़रूर करनी चाहिए। आगे चलकर रमज़ान मुबारक के बहुत सारे और अहकाम भी आ गए कि रोज़े की हालत में तुमको कब से कब तक खाना है। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। तुम खाते पीते रहो कब तक, जब तक ना सुबह सादिक हो जाए। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, खैतुल अब्यद और अस्वद का तर्जुमा, सुबह सादिक तक तुम खाते पीते रहो। सुबह सादिक के बाद 1 मिनट भी अगर तुमने खा लिया रोज़ा तुम्हारा फासिद हो गया। और कब तक रुकना है, अब यहाँ सुबह सादिक पर रुक जाना है। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, रात तक इस रोज़े को पूरा करो। रात से मुराद हमारी ईशा नहीं, बल्कि रात से मुराद है गुरूब आफ्ताब। गुरूब आफ्ताब हो गया, इफ्तार का वक्त हो गया, इफ्तार से 1 मिनट पहले इफ्तार कर लिया तो रोज़ा फासिद हो गया। यहाँ 1 मिनट बाद तक नहीं खाना है और यहाँ 1 मिनट पहले नहीं खाना है, बिल्कुल जो वक्त बता दिया गया है। और अब तो हज़रात उलमा किराम को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, अहले मदारिस को, वो हर मदरसे वाला चार्ट बनाता है, लेकिन चार्ट चूँकि इलाके के एतबार से अलग अलग होता है। मसलन जम्मू का चार्ट अलग होगा, उधमपुर का अलग होगा, राजौरी का अलग होगा, पीछे चले जाएंगे तो 1-1, 2-2 मिनट का फ़र्क होगा। हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के चार्ट का एतबार होगा। मसलन एक बंदा रियासी से आया है जम्मू, और वो अपने मोबाइल में उसने रखा है रियासी का चार्ट,
तो रियासी के चार्ट का एतबार नहीं होगा। ये जम्मू में रह रहा है, लिहाजा जम्मू के चार्ट का एतबार होगा। एक बंदा जम्मू से रियासी गया, उसके पास अब जम्मू के चार्ट का नहीं बल्कि रियासी के चार्ट का एतबार होगा। तो चार्ट के अंदर जो टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के मुताबिक रोज़ा इफ्तार बंद भी करना, रोज़ा खाना पीना भी बंद करना चाहिए और इफ्तार भी उसी हिसाब से करना चाहिए। रमज़ान मुबारक में ख़ास हुक्म होता है एतिकाफ़ का। रोज़ा नाम है मोटे तौर पर 3 चीज़ों का, खाने से रुकना, पीने से रुकना और मुबाशरत से, बीवी के साथ मिलने से रुक लेना। शरीयत ने बता दिया कि तुमको इन तमाम कामों से, बिलखुसूस औरत से, हालत एतिकाफ़ के अंदर बिल्कुल दूर रहना है। यानी एतिकाफ़ के अलावा अगर आप घर में हैं तो अगर आपने बीवी के साथ हैंडशेक कर लिया तो कोई हर्ज नहीं होगा। मिसाल आप बाहर से गए हैं, हाथ मिला लिया है, कोई हर्ज नहीं होगा। आप बाहर से आए हैं रोज़े की हालत में, आप भी हैं, आपकी बीवी भी है, आप उससे गले मिल गए तो कोई बात नहीं, इल्ला ये कि तुमको अपने ऊपर कंट्रोल हो, कहीं ऐसा ना हो शहवत गालिब आ जाए, फिर हाथ मिलाने की या गले मिलने की तुमको इजाज़त नहीं होगी। लेकिन एतिकाफ़ की हालत में यह भी जायज़ नहीं है। बंदा कहेगा कि एतिकाफ़ की हालत में कैसे होगा, मैं तो एतिकाफ़ घर में मस्जिद में कर रहा हूँ, मैडम जी तो घर में बैठी हुई है, तो ये कैसे मुमकिन? ये मुमकिन है। ऐसे मुमकिन है कि बंदा एतिकाफ़ में बैठा हुआ है, घर से कोई खाना लाने वाला है नहीं और बग़ैर खाए पिए बेचारा रोज़ा रख नहीं सकता है, ये घर चला गया खाने के लिए और खाना लेने के लिए। बेहतर ये होता है ऐसे मुअत्तकिफ़ के लिए कि वो खाना लाए तो मस्जिद में खाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं मुमकिन है तो फिर घर में बगैर खा रहा, तो इस सूरत में एतिकाफ़ की हालत में बीवी से हाथ नहीं मिला सकता है कि 5 दिनों के मैडम जी आपसे दूर रह गया मैं, मुझे बड़ी याद आ रही, आओ गले मिल लेते। तो एतिकाफ़ की सूरत में गले नहीं मिल सकता, एतिकाफ़ की सूरत में हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो लोग मस्जिद में ही मुस्तकिल एतिकाफ़ करते हैं, यहीं पर खाना आता है, तो उनके लिए तो कोई बात रहेगी नहीं है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक हो या ईद हो, ये दोनों चीज़ें होती हैं चाँद के ज़रिए से, बल्कि हमारे तमाम काम होते हैं चाँद के ज़रिए से। इसलिए चाँद का हुक्म अल्लाह ने बयान किया, यसअलूनका अनिल्लाहिल्लाह, ये लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते, आप इनको बता दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, लोगों के लिए औकात और हज के लिए है। हज भी चाँद के हिसाब से, रोज़ा भी चाँद के हिसाब से, ज़कात भी चाँद के हिसाब से, और इंसान बालिग हो जाएगा चाँद के हिसाब से, औरत को इद्दत गुजारनी है वो भी चाँद के हिसाब से। ये सारे काम हमको चाँद के हिसाब से करने हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज मुस्तस्ना हो गया। हमारे बहुत सारे काम सूरज से होते हैं, जैसे रोज़ा रखना, ये सूरज से होता, जब निकलेगा तो सूरज के मुताबिक, जब डूबेगा तो सूरज के मुताबिक। इस्लाम चाँद और सूरज दोनों के दायरे में चल लेता है, लिहाजा मुसलमान को दोनों तारीख़ें और दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। हम तो इस्लामी तारीख़ तो हमें बिल्कुल याद नहीं होती है, अंग्रेज़ी तारीख़ कभी कभी याद होती है। एक मरतबा इस्लामी तारीख़ पर सेमिनार हो गया, फिर एक यहूदी, एक ईसाई ने एक बंदे से कहा, तुम मुझे ज़रा अपना वो दे दो, दस्तखत दे दो, उसको अंग्रेज़ी में कुछ और कहते हैं, मुझे दस्तखत दे दो। उसे दस्तखत दे दे, कहा लेकिन इस पर तुम जो तारीख़ रखना ना, ये तारीख़ अरबी तारीख़ डालना। जब तारीख़ लिखने लगा तो वो ऐसे खुजराने लग जाता, पता नहीं आज क्या तारीख़ है। मसलन आज 2 रमज़ान है, अगर हमें बाहर जाकर किसी कागज़ पर दस्तखत करना होगा ना, तो फट से जैसे हमको 3 मार्च आ जाएगा, ऐसे फट से हमको 2 रमज़ान नहीं आएगा, इसलिए कि हमें ये तारीख़ें याद नहीं होती। हालांकि ये तारीख़ें याद रखनी होती है। जनवरी फरवरी की तारीख़ याद रखना या लिखना यह कोई गुनाह हराम नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे फ़राइज़ चाँद की तारीख़ से जुड़े हुए हैं, लिहाजा चाँद की तारीख़ को भी याद रखना, बल्कि उलमा ने लिखा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इससे आगे चलकर फिर क़िताल का हुक्म आ जाएगा, क्योंकि क़िताल का हुक्म आगे चलकर मुस्तकिल सूरह तौबा में आ जाएगा। हज का बयान है, चूँकि हज चाँद के हिसाब से होता है, चाँद की 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 तारीख़ों में हज होता है। और हज का हुक्म क्या? अल हज अशहुरुम मालूमात, मुतय्यना दिनों में, मुतय्यना तारीख़ों में, मुतय्यना महीने में और मुतय्यना जगह पर हज होगा। हज सिर्फ़ और सिर्फ मक्का में होगा, हज सिर्फ ज़िलहिज्जा में होगा, हज सिर्फ इन 5 तारीख़ों में होगा, 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11, 12। इससे पहले भी हज नहीं होगा और इसके बाद भी नहीं होगा। 5 मकामात पर हज होगा, बैतुल्लाह, सफ़ा मरवा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात।
और 7 इबादतों का नाम हज है। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ़, नंबर 3 सई, नंबर 4 वकूफ़, नंबर 5 रमी, नंबर 6 क़ुरबानी और नंबर 7 हलक। ये 5 काम करेंगे तो हज इसका हो जाएगा। जिन लोगों को अल्लाह पाक हज उम्रे की तौफीक दे वो ज़रूर हज सीख कर जाना चाहिए। एक होता हज पढ़ कर जाना, एक होता हज सीख कर जाना। पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। बहुत सारे हजरात वो होते हैं जो हज न पढ़ कर जाते न सीख कर जाते और वहाँ जाकर ऐसा काम कर लेते हैं कि उनसे दम लाजिम आ जाता है। हम लोग उम्रे पर गए, एक बंदे को एहराम मैंने बांधा, लुंगी बांध कर मैंने दे दी। मैंने कहा कपड़े तुम उतार लो, तो उसने पायजामा उतारा नहीं, लुंगी बांध के रखी, ऊपर से चादर ओढ़ ली। फिर जब हम सफ़र करके आगे चलकर एक जगह पर पहुंच गए, हुदूद हरम से यानी मीकात से आगे निकल गए थे, वहाँ वज़ू करने की जगह थी। जब वज़ू करने के लिए जाने लगे तो उन्हें वो लुंगी ऊपर उठा ली। मैंने कहा ये क्या पायजामा? दूसरा बंदा दौड़ गया, वो सब वैसे सलवार लगती। तो पायजामा निकालना होता है। बंदा जब सीखा नहीं होगा, जब पढ़ा नहीं होगा, फिर बंदा ये काम करेगा। वो तो हमने फिर वहाँ कहा कि भाई इसको उतार दो। अगर इसी हाल में उम्रा कर लेता बंदे पर दम लाजिम होता, लेकिन रास्ते में चूँकि उन्हें उतार दे कपड़े तो इस पर सदका कर देना। बहरहाल इसके अहकाम होते हैं और इसको सीखना होता है। जिसको अल्लाह तौफीक दे दे उसको हज उम्रा ज़रूर सीख लेना चाहिए। आगे चलकर अहकाम आगे बिलखुसूस औरतों से मुताल्लिक़, चूँकि रमज़ान में भी अहकाम होते हैं, रमज़ान के अलावा भी होते हैं। तो एक हुक्म आ गया कि यसअलूनका अनिल महीज़, या आपसे औरतों के हैज़ के बारे में पूछते हैं। कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, ये एक तरह से तकलीफ़ है, गंदगी है, लिहाजा मर्दों को चाहिए औरतों से हैज़ की हालत में दूर रहें। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और उनके करीब न जाएं जब तक न वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब ये पाक हो जाएंगे तो फिर इन औरतों के करीब चले जाएंगे। हैज़ की हालत में औरत के करीब जाना और औरत से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेना, ये इस्लाम ने इसको नाजायज़ और हराम करार दिया है। ऐसे ही अपनी ख्वाहिशात नफ्सानिया के लिए मकाम भी मुतय्यन है, उसी मकाम ख्वाहिशात नफ्सानिया को पूरा करेगा। यहूद और नसारा इन चीज़ों में इफ़रात और तफरीत थे। यहूदी हैज़ वाली औरत को किसी कोठरी में डाल देते थे, न उससे बात करते न मिलते जुलते थे। जैसे कैदी को दरवाजे से खाना डाल दिया जाता है, ऐसे यहूदी हैज़ वाली औरत को दरवाजे के अंदर बंद करके यहाँ से डाल देते थे। और ईसाई लोग कोई एहतियात नहीं रखते थे, खाते भी पीते भी, हत्ता कि वो ख्वाहिशात नफ्सानिया भी हैज़ की हालत में पूरा कर लेते थे। और इस्लाम ने कहा कि ना, हैज़ की हालत में औरत तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ खाएगी पिएगी, हत्ता कि हैज़ वाली औरत का झूठा तुम पी सकते हो, तुम खा सकते हो, हैज़ वाली औरत के साथ एक प्लेट में खा पी सकते हो। अलबत्ता है कि औरत को ये कहा कि तुम्हारे लिए है कि तुम उससे जिमा नहीं कर सकते, औरत से नफ्सानियत पूरी नहीं कर सकते, और औरत ज़ाती तौर पर न रोज़ा रखेगी और न नमाज पढ़ेगी। रोज़ों की बाद में क़ज़ा करेगी, नमाज टोटली उसको माफ़ हो जाएंगी, इसलिए कि नमाजें ज़्यादा होंगी, रोज़े कम होंगे। रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा औरत को इस हालत में छूटेंगे 30, और कम से कम छूटेंगे, दरमियाने छूटेंगे 10, और कम से कम छूटेंगे 3। जिसको 3 दिन हैज़ आता होगा तो 3 दिन छूटेंगे, जिसको ज़्यादा देर आता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार 10 दिन है। और जो निफास वाली औरत होगी, मसलन यकम रमज़ान को या 29 शाबान को बच्चा पैदा हो गया, 40 दिन के बाद ये पाक हो जाएगी, तो 30 दिन इसके छूट गए। तो 30 दिन हो, 3 दिन हो या 10 दिन हो, पूरे साल में इनकी क़ज़ा करना मुमकिन है। लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा करना ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 दिन हो गए तो 5 दिए 15 नमाजें इस औरत को बाद में पढ़नी है। औरत कहती है दोन में आख वक्त पढ़ना फुर्सत तो बढ़ो बे 15, तो ये कहाँ से पढ़ेंगे। और अगर 10 दिन हैज़ आ गया तो 10 पंजे 50 नमाजें इस औरत को हर महीने इन 5 के साथ एक्स्ट्रा पढ़नी है।
तो इस्लाम ये ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी ताकत है इस्लाम उतना ही कहता है। कहा तुम रोज़े पूरे साल में कर सकती हो, लिहाजा उनकी क़ज़ा करो। नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लिहाजा नमाज की तुम्हारे लिए छूट हो गई, तुम नमाज नहीं पढ़ लेना, रोज़े को छोड़ देना। अलबत्ता रोज़े की हालत में औरत को हुक्म यह है कि रोज़ा तो नहीं रखेगी, लेकिन वो रोज़ेदारों की तरह रहेगी। अगर बीच में कभी खाने पीने की दवाई की ज़रूरत की पड़ गई तो पर्दे में जाकर खा पी ले। बच्चों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि अम्मी जान का रोज़ा नहीं है। और दीनदार औरतों का हाल यही होता है, वो सहरी में भी आपके साथ शरीक रहेंगी, इफ्तारी में भी आपके साथ शरीक रहेंगी। और ऐसे जैसे रोज़ेदार, तो जिन बच्चों जो नाबालिग औलाद, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी अम्मी का रोज़ा है या नहीं रोज़ा है, लेकिन ये दीनदार औरतें करती हैं। और ये मसले औरतों को घर में बैठकर सिखाने के होते हैं, समझाने के होते हैं। और ये भी बताना होता है कि भाई हैज़ की मिक़दार क्या है। हैज़ मुस्तकिल 3 दिन आएगा, अगर 1 दिन आ गया, 1.5 दिन आ गया, फिर वो हैज़ नहीं, फिर वो इस्तिहाज़ा, वो बीमारी है। लेकिन बहरहाल ये अलग मसला है जिसको ये पेश आए, अपनी औरतों को ये मसला समझाना चाहिए। और बहिश्ती ज़ेवर के अंदर ये मसला वजाहत के साथ मौजूद है, वहाँ भी देख लेना चाहिए। आगे चलकर औरतों का एक हुक्म आ गया कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजरती है, इसमें कभी कभी तलाक़ का मसला आ जाता है। तो सूरह बकरा के अंदर इस मसले को बहुत तफसील के साथ बयान किया है। आगे चलकर सूरह तलाक़ के अंदर भी ये मसला मौजूद है। मोटे तौर पर तलाक़ के लिए कुरान ने हुक्म बयान किया, अब तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 है, तलाक़ 3 नहीं है, तलाक़ 2 है। लेकिन क्या, कैसे है वो? तलाक़ 3 दर्जे है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस्लाम ने कहा कि तुम 1 तलाक़ दे दो, लेकिन अगर पेट नहीं भरा किसी का 1 से, फिर 2 दो, बस। अब तलाक़ मर्रतान, यहाँ पर रुक जाओ, फिर तीसरी तलाक़ मत दे दो। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो आगे चलकर तलाक़ के लिए उसको अलग तरीके से उसको कुरान ने बयान किया, गोया रोक लगा दी कि तुमको या 1 या 2 तलाक़ें। आज 3 तलाक़ पर कानून बन गया, गरचे वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें बहुत दखल हम मुसलमानों का है। आज नौजवान फट से 3 तलाक़ें दे देता है, बाद में आता है दबन्नाज वही है तो कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, वो कहाँ से निकलेगा, कोई रास्ता भी नहीं निकलता। जो लोग ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा हराम है, ये नाजायज़ है। क्या 3 तलाक़ दे दी, इद्दत गुजर गई, फिर किसी और से निकाह करवा लिया, फिर वहाँ से तलाक़ दिलवा दी, फिर निकाह कर दिया, फिर दोबारा वापस लाए। ये कोई जानवर है? कभी यहाँ डालो, कभी यहाँ डालो। ये औरत को अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी, एक मकाम दे दिया, तुमने औरत को खिलवाल बना लिया। वो जो हलाला है वो ये नहीं है जो तुम करते हो। हलाले का तरीक़ा इस्लाम ने कुछ और बना दिया है। लोग खुद गलत करेंगे, फिर बदनाम करेंगे इस्लाम को, तो ये सही नहीं होगा। कुरान ने कहा तुम पहला काम ये करो, समझाओ खुद। नहीं बाज आएगी, फिर माँ बाप से कहो, नहीं बाज आ जाएगी, फिर उसके माँ बाप से कहो, फिर भी बाज नहीं आएगी, फिर चंद लोग इधर से, चंद लोग इधर से बैठो, फिर मसले को हल करने की कोशिश करो। ये भी 5वें पारी में आएगा। फिर भी काम नहीं बनेगा, फिर 1 तलाक़ दे दो और उसको कहो अब मेरी तरफ से तेरे ये, मगर 1 दे देना, 2 नहीं देना, 3 नहीं देना। अब लोग 3 से डरते हैं, लेकिन इस्लाम को सामने रखकर नहीं, कानून को डर कर कि अगर 3 दे दी तो जेल में जाना पड़ जाएगा। हालांकि वो कानून ही गलत है। तुम इसको जेल में डालोगे तो इसके बाल बच्चों का क्या हाल होगा? इसको खाना कौन दे देगा? बच्चों को कौन पूछेगा? इस्लाम ये कहता है तलाक़ देने के बाद भी ये इद्दत गुजारेगी 3 महीने, पेनल्टी शोहर को देनी पड़ेगी, 3 महीने खाना देना पड़ेगा। इस्लाम यह कहता है, तुम कहते हो जाल डाल दो जेल में, बाल बच्चे फिर वो टोकरी लेकर बाहर फिरेंगे, कटोरा लेकर भीख मांगते रहेंगे। तुम्हारे कानून में कोई दम नहीं है। तुम नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हो, वो करते रहो, लेकिन दम इसमें कुछ नहीं है। तुम और मुसीबत डाल रहे हो, तुम अच्छाई कुछ नहीं कर रहे हो। बहरहाल वो एक अलग मसला है। तलाक़ के लिए उसूली तौर पर बंदे को अव्वल देनी ही नहीं है, देनी है तो 1 देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 देगा, तीसरी हरगिज़ नहीं। लेकिन अगर किसी आदमी ने 3 तलाक़ें दे दी, 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाएगी। चाहे एक साथ दे दे, अलग अलग दे दे, एक मजलिस में दे दे, दूर दूर दे दे, 1 महीने में दे दे, दूसरे महीने में, तीसरे, जिस तरीक़े से 3 तलाक़ दे दी, तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। लेकिन करना ऐसा नहीं चाहिए। शरीयत के अंदर ये अमल इंतहाई गंदा, इंतहाई नापसंदीदा अमल है। चूँकि औरत को बच्चे भी पैदा करने होते हैं और बच्चे पैदा होने के साथ दूध भी पिलाना होता है, तो शरीयत ने कहा वल्वालिदातु युर्दिउना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रदाअ। जब बच्चा पैदा हो जाए
तो बच्चे की परवरिश करेगी माँ, बच्चे को दूध पिलाएगी माँ, लेकिन पिलाएगी कब? सिर्फ 2 साल। आज की मगरिबियत भी ये कह रही है कि बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन फीड, बेहतरीन खुराक वो माँ का दूध है। ये जो तुमने बाहर की फीड देनी जब से शुरू की, तब से माँ की ममता बच्चे से ख़त्म हो गई। जो माँ का दूध पीता है वो माँ की छाती से लगता है, और बंदा जिसकी छाती से लगता है उसकी मोहब्बत उसके अंदर आ जाती है। हम लोग एक दूसरे से जिससे मोहब्बत होती है उससे गले मिलते हैं, और जिससे नफ़रत होती है उसकी सलाम का भी जवाब नहीं देते, रास्ता ही काट लेते हैं। तो बच्चा जब माँ का दूध पिएगा, माँ की दूध के अंदर फीड भी है, ताकत भी है, मोहब्बत भी है, और उसके अंदर पाकदामनी भी है, सारी चीज़ें हैं। और दूध पिलाना है सिर्फ 2 साल, 2 साल से ज़्यादा नहीं। ये जो 2.5 साल शरीयत के अंदर एक जगह आया है, फतवा उस पर नहीं है, फतवा 2 साल पर है। फतवा उस बच्चे पर है जो बिल्कुल मरियल हो, जो मशीन का बच्चा हो, जो 2 साल का भी लगता हो अभी 1 ही साल का, यानी ग्रोथ उसकी कमज़ोर हो, खा नहीं सकता हो, दांत निकले ना हो, उसके लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और पिला दो। और 2.5 साल के बाद हराम, वैसे तो 2 साल के बाद ही है, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा और बच्चे की कमज़ोर है फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल, उससे ज़्यादा फिर बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये भी है कि अगर दूध पीने की पिलाना है लेकिन अपनी माँ को दूध नहीं है और दूसरी औरत है उसको दूध ज़्यादा है, अपना बच्चा भी पेट भर रहा है फिर भी दूध है, तो दूसरे का दूध भी पिला सकते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा होता है। खतरा ये होता है ये दोनों बच्चे फिर रज़ाई भाई बहन बन जाते हैं, फिर इन दोनों का आपस में रिश्ता जायज़ नहीं होता है। हमारे माशरे के अंदर क्या जस्ट माँ ये खाला है, खाला का दूध पी ले, माँ आ जाएगी वो दफ्तर गई हुई है तब तक दूध पिला दो। वैसे खालाजाद बहन के साथ निकाह जायज़ है, लेकिन जब खाला अम्मी का दूध पी लिया अब कभी भी इस खालाजाद बहन के साथ तुम निकाह नहीं कर सकते हो, यह हराम हो जाएगा। जिस बच्चे ने दूध पिया है, जिस माँ का दूध पिया है, अब ये जितने बच्चे यहाँ से हो जाएंगे ये सब इस एक बच्चे के लिए रज़ाई बन जाएंगे, लेकिन दूसरे जो होंगे दूसरा बच्चे उसके लिए ये रज़ाई भाई नहीं बनेंगे, सिर्फ इस अकेले के लिए बनेंगे। निकाह हराम हो जाएगा इस एक के लिए, बाकियों के लिए नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो मसला समझना होता है, और औरतों को भी ये समझाना होता है, ख़ास तौर जब बच्चा हो। ये क्या करती है टरी, ये पहले दूध पिला लेती हैं और बाद में बंदा आ गया सर हमने तो दूध पिया था, अब मैं तुमने बहन से निकाह कर लिया, अब बच्चा भी हो गया, अब बेड़ा गर्क हो गया है, निकाह भी हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया है। गलती इनकी नहीं है, गलती इन दो माओं की है। और आम तौर पर यह मसला औरत के साथ भी, शौहर बेचारा कहीं मजदूरी होगा, दफ्तर में होगा, कहाँ होगा, क्या करोगा, उसको पता भी नहीं होगा। लिहाजा कभी अगर ऐसा हो जाए तो उस मसले को वाज़ेह कर लेना चाहिए, बल्कि इस मसले को लिख के रखना चाहिए अपनी यादाश्त में। आगे चलकर हो सकता है इधर के माँ बाप भी मर गए, इधर के माँ बाप भी मर गए, पता तो इन्हीं को था, बाद को पता नहीं था। इनने सोचा खालाजाद बहन है, ये भी यतीम है, ये भी यतीम है, तीसरा बंदा बीच में आ जाता, कहता इनका निकाह करा दो, ये तो भाई बहन है, इनका तो निकाह होगा ही नहीं। लेकिन अगर यादाश्त में लिखा होगा तो ये बताएगा कि हम तो भाई बहन हैं, लिहाजा हम ये पी नहीं सकते हैं। फिर अगर किसी का शौहर मर जाए या तलाक हो जाए, शरीयत ने कहा इद्दत गुजारो, वल्लदीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अगर शौहर तलाक दे दे तो 3 महीने 3 है इद्दत गुजारनी है, और अगर शौहर मर जाए तो इद्दत गुजारनी औरत को 4 महीने 10 दिन। ये इद्दत भी चांद के हिसाब से गुजारनी है, ये जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं, चांद के हिसाब से कुछ दिन कम आ जाएंगे, और जनवरी फरवरी के हिसाब से हो सकता है ये 4 महीने 10 दिन से ऊपर जाएंगे, इसलिए कि वो जाता है 31 का और ये जाता है 29 का, यहाँ घटेंगे यहाँ बढ़ेंगे। और इद्दत गुजारनी लाजिम हो जाती है, जहाँ शौहर का इंतकाल हो जाएगा औरत को वहीं पर इद्दत गुजारनी होती है, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो जाए। मसलन शौहर का इंतकाल जम्मू में हो गया और अब यहाँ औरत रह नहीं सकती, मजबूरन उसको किसी और जगह जाना तो वहाँ जाएगी, वहाँ पर इद्दत गुजारेगी। और इद्दत का मसला ये थी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बनो संवार हो जाए, कि नए कपड़े नहीं पहनेगी, खुशबू नहीं लगाएगी, और वो काम जिससे बनावट आ जाएगी वो सारे काम नहीं करेगी।
इद्दत के ज़माने में दूसरा बंदा इस औरत को निकाह का पैगाम नहीं दे सकता है। बराह रास्त इद्दत का पैगाम देना जायज़ नहीं है, अलबत्ता इशारतन और किनायतन गोल मोल कहेगा उसके बाप को, माशाल्लाह बेटी छोटी उम्र है, अभी निकाह की उम्र है, फिर ऐसे घुमा फिरा कर कहेगा उसकी बीवी भी मर गई है, उसको भी निकाह कर लेना चाहिए। गोया ये बता रहा है कि तुम्हारे पास गुंजाइश वहाँ की है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट निकाह का पैगाम इद्दत के ज़माने भेजना ये गलत है, ये सही नहीं होगा। आखिर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वाक़या बयान किया है और उस वाक़े के ज़रिए से हमें एक पैगाम दिया है। वाक़या क्या है? वाक़या तालूत और जालूत का। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद, हज़रत तालूत और बातिल के नुमाइंदे जालूत थे। हज़रत तालूत को हुक्म हो गया जालूत के साथ मुकाबला करो, बीच में एक नहर आएगी, फौज को बता देना कि उस नहर में से पानी मत पी लेना। और अल्लाह का करना ये हुक्म ये हो गया, नहर में पानी भी नहीं पीना। गर्मी थी, प्यास लग गई, जिन लोगों ने पानी पिया अल्लाह के नाफरमान, और जिन लोगों ने पानी नहीं पिया वो फरमान बरदार हो गए, सुरखरो हो गए और वो फातेह बन गए। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, कल भी अर्ज़ किया था कि इस्लाम पर, ईमान पर, आमाल पर बंदा जब भी चलेगा तो उसको मुशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा। रोज़ा हम रख रहे बग़ैर मुशक्क़त के नहीं होगा, हज करेंगे बग़ैर मुशक्क़त के नहीं, नमाज़ पढ़ेंगे बग़ैर हर काम मुशक्क़त में। जब बंदा जिहाद जैसी अहम इबादत करेगा तो बग़ैर मुशक्क़त के कैसे हो जाएगा? वहाँ तो जान को हथेली पर रख कर जाना होता है, लेकिन वहाँ पर भी इस्लाम के नुक्ते नज़र को सामने रखना होता है, इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ नहीं करना होता है। यहाँ पर अल्लाह ने इम्तिहान लिया था इन लोगों का कि देखो कि तुम दरिया तुम्हारे सामने आ जाएगा, पानी नहीं पीना। जिन लोगों ने पानी पिया बेड़ा गर्क, जिनने नहीं पिया वो फातेह बन गए। और फिर दूसरी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई, देखो तुम्हारी कामयाबी का राज तुम्हारी तादाद में नहीं है बल्कि तुम्हारी कैफियत में है। जितने दीनदार होंगे इतने ज़्यादा तुम गालिब बन जाओगे। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी जमातें हैं जो ताकत में कमज़ोर होती हैं और उनकी तादाद भी कम होती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी तादाद वालों पर, बड़ी बड़ी ताकत वालों पर गालिब आ जाते हैं। और माजी करीब में हमने देख लिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सारी दुनिया का मुकाबला करने वाले निहत्थे लोग थे। फटे पुराने कपड़े, हथियार भी इतना नहीं, खाना भी इतना नहीं, सब कुछ कमज़ोर है। उधर से नेटो, नेटो का मतलब है पूरी दुनिया, और अमेरिका सुपर पावर, ये सब एक साथ हो गए हैं। ये सब जालूत वाले थे और तालूत वाले तालिबान वाले थे। थोड़े सी जमात थी, लड़ते रहे, अल्लाह ने ऐसा गालिब किया। कुरान का वादा तब भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा रहेगा। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये थोड़ी सी जमात गालिब आ जाती है अल्लाह के हुक्म से। वैसे अगर तुम्हारी जमात बहुत बड़ी होगी और अल्लाह का हुक्म तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तुम एटी चोटी का जोर लगा दो, तरले बाकर माफिया मांग कर तुमको भागना पड़ेगा। और कैसे भागे? दुनिया ने देख लिया, लटकते लटकते भाग गए। वो कहते ना सालनस मेरी ना वथ मेली ना, सालनस पोशक ना, कश्मीर पे कहते सालनस पोशक ना। वाकई ये कश्मीरी ये लफ्ज़ ये था, पूरी तारीख इसने बयान कर दी कि जहाज से लटक गए, इनको रास्ता ही कहीं नहीं मिला, तो भाग रहे थे, भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल गया। बाज़ दफ़ा होता है, और ये तो कुरान का मुअजिज़ा है, छोटी सी बात होती है पूरी तारीख होती है। कुरान ने कहा पूरे दुनिया वाले आ जाओ, तुम मिटा नहीं सकते हो मेरे महबूब बंदों को। और ये वादा सिर्फ अफ़गानिस्तान वालों के लिए नहीं था, ये वादा सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। जब जुरत करेंगे, जब हिम्मत करेंगे, मगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान बुज़दिल है, हाँ बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मार खाएंगे, थप्पड़ें खाएंगे और बस पिटते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बुज़दिल मुसलमान हो। एक तरफ से तुम कहते हो हम अंबिया के सहाबा के वारिस हैं, मुजाहिदीन के वारिस हैं, और जो मर्जी तुमसे कहलवाया जाता है और तुम कहते रहते हो। तुम हमें ताने देते रहते थे और आज भी देते रहते हो, तुम ऐसे तुम तैसे, तुम्हारा क्या हाल है। ये सब ये है, जब बंदा डट जाता है, एक नारे तकबीर लग गया, एक
औरत ने नारा लगा दिया, सब भाग गए। जब मर्द नारा लगाएगा फिर क्या आलम होगा। लेकिन बुज़दिल मुसलमानों, ज़रा अपने ऊपर हिम्मत तो पैदा कर लो, जुरत तो पैदा कर लो। इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता है तुम किसी को जुल्म करो, किसी पर फट मारो, किसी पर गोली चलाओ। लेकिन अगर तुम पर कोई वार करेगा, फिर इस्लाम ये भी नहीं कहता एक गाल पर थप्पड़ खाया दूसरा गाल भी पेश करो। ये ईसाइयों का तरीका, बुज़दिलों का। मुसलमान ये कहता अगर तुमने एक थप्पड़ खाया एक यहाँ से मार दो। वही नाक़ब तुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम भी। तुमको थप्पड़ मारा, दूसरे को आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन अगर तुम पिटते रहे, कटते रहे, जुरत होती रहेगी। आज ये गिरा, कल वो गिरा, आज ये मरा, कल वो मरेगा, आज ये पीटा, कल दूसरा पीटेगा। जुरत और हिम्मत का काम होता है मुसलमानियत। काश के मुसलमान कुरान पढ़ लेते, इनको कुरान के ज़रिए से दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।